यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम जीवित परमेश्वर को आज धन्यवाद करें जिसने हमें इस सुंदर अवसर पर एक साथ इकट्ठा किया है। यह केवल उसकी कृपा है कि हम सांस ले पा रहे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचन को सुन पा रहे हैं। आज हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं जिसने अंधकार से हमें उजाले में बुलाया और दासत्व से हमें स्वतंत्र किया। आज का संदेश गलातियों अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7 पर आधारित है, जहां पौलुस प्रेरित हमें एक गहरा और जीवन बदलने वाला सत्य सिखाते हैं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि अब हम दास नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के प्यारे संतान हैं, और जब हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं। यह संदेश हमारे जीवन के हर पहलू को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। तो आइए आज के वचन का अध्ययन करें। गलातियों अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7 यह बताता है, पौलुस कहता है कि जब तक वारिस बच्चा है वह दास से कुछ भी अलग नहीं है, भले ही वह चीजों का मालिक हो। लेकिन एक समय आता है कि जब पिता उसे अधिकार देता है और वह वारिस के रूप में अपनी जगह लेता है। उसी प्रकार जब हम व्यवस्था के अधीन थे तब तक हम बंधन में थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन हुआ, ताकि वह हमें छुड़ाकर अपनी संतान बना सके। और अब क्योंकि हम संतान हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा हमारे हृदय में भेजी जो पुकारती है, अब्बा पिता। प्यारे भाई और बहनों, कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली है आज का अध्याय जो हमने अभी अभी सुना है, क्योंकि आखिरी की लाइनें हमें बताती है, और अब क्योंकि हम संतान हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा हमारे हृदय में भेजी जो पुकारती है, अब्बा पिता। इसका तात्पर्य क्या है? इसका साफ साफ संदेश यह है कि हम सब ने एक बड़ी यात्रा शुरू कर चुकी है, दास से वारिस बनने की यात्रा। यह वचन हमें एक अद्भुत सच्चाई दिखाता है। पहले हम सब अपने पाप और व्यवस्था के दास थे। पाप हमें जकड़े हुआ था, जैसे कोई कैदी जंजीरों में बंधा हो, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाने के लिए बहाया गया। अब हम केवल छुड़ा ही नहीं गए, बल्कि हमें एक नई पहचान मिली है, परमेश्वर की संतान और वारिस की पहचान। सोचिए, जब कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो वह सिर्फ परिवार का हिस्सा ही नहीं बनता, बल्कि उस घर की सारी विरासत का अधिकारी भी बन जाता है। ऐसे ही प्यारे भाई और बहनों, हमें भी यीशु के लहू से गोद लिया गया है। और जब वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे अंतरतम से एक आवाज बाहर निकलती है, अब्बा पिता, इसका क्या तात्पर्य है? यह एक अनोखा शब्द प्रयोग हुआ है, अब्बा। यह कोई औपचारिक शब्द नहीं है, यह वह शब्द है जिसे एक बच्चा अपने पिता को पुकारता है, जैसे पापा या डैडी। क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, हमसे कितना निकट संबंध रखना चाहता है? वह केवल दूर का परमेश्वर नहीं है, वह हमारा प्रेमी पिता है। जब आप निराश होते हैं, आंसुओं में होते हैं, तो आप उसी आत्मा से उसे पुकार सकते हैं, अब्बा पिता मेरी मदद कर। आज जब यह वचन हम सबको वारिस कहकर पुकारता है, तो वारिस होने का अर्थ क्या है? यह केवल आशीषों के लिए ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के वारिस होने का साफ साफ मतलब यह है कि हम उनकी आशीष पाने के लिए योग्य बन चुके हैं, जैसे धन, सफलता, स्वास्थ्य। परंतु इसका एक गहरा अर्थ भी है। वारिस होने का मतलब यह है कि अब हम जिम्मेदारी के साथ जीने लगते हैं। जैसे एक राजकुमार को केवल राजगद्दी ही नहीं मिलती, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी भी उसे उठानी पड़ती है, वैसे ही जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो अब हमें उसके राज्य की गवाही भी देनी होगी। कुछ ऐसे कार्य अपने जीवन में करने होंगे जिससे हम पिता परमेश्वर के सुसमाचार को कई लोगों तक पहुंचाए और उनका जीवन भी परिवर्तित हो, उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर का स्पर्श उजागर हो। और यह कमान हमें दिया गया है क्योंकि हम उनके वारिस नियुक्त हुए हैं। अब समस्या यह है कि कई बार हम दास से छुड़ाए जाने के बावजूद वही दास वाली जीवन जीते हैं, जैसे अपने अतीत की गलतियों में बार बार फंसे रहना, अपने पुराने पापों को निरंतर याद करना और पछतावा करना। हम अपने आप को योग्य नहीं समझते। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें दंड देगा,
लेकिन पौलुस हमें आज बता रहे हैं, अब आप दास नहीं हैं। यीशु ने आपको मुक्त कर दिया है। अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप पिता परमेश्वर के वारिस हैं। इसलिए यदि ऐसी कोई भी सोच जो हमें आज दुखपूर्ण अवसर प्रदान करती है या हमें दास्ता में रखती है, चाहे वो हमारे पुराने पाप हो, हमारा आचरण हो, आज पिता परमेश्वर के सम्मुख हमें एक दंडवत स्वरूप आना है और हमें ये स्वीकार करना है कि अब हम पिता परमेश्वर के वारिस हैं। जो भी हमारे पुराने कर्म, पाप या कोई भी चीजें हमने की है जो कि सही नहीं थी, अब उसे सुधारने का वक्त है। अब हमें अपने जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, जिससे हम उनके योग्य वारिस बन सकें। जब आप नौकरी या पढ़ाई में दबाव महसूस करते हैं, याद रखिए कि आप केवल परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। आप परमेश्वर के वारिस हैं और उसका आत्मा आपके भीतर समा गया है। जब आप आर्थिक संकट से जूझते हैं तो मत भूलिए कि आपका पिता संपूर्ण आशीषों का स्रोत है। जब आप रिश्तों में अकेलापन या टूटन महसूस करते हैं तो जान लीजिए कि आपका परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। वचन कहता है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का हर काम सही समय पर होता है। शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि वह काम कर रहा है और जब उसका समय पूरा होगा तो आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। हमें सिर्फ अपनी प्रार्थना में एक निरंतर स्वभाव से उसके सम्मुख उपस्थित होते रहना है और पिता परमेश्वर हम सबको देख रहा है। वह आज भी हमें इस क्षण देख रहा है जब हम सब एकजुट होकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। वह निश्चय ही हम सबके हृदय को स्पर्श करेगा और हमारा जीवन पुनर्जीवित होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज गलातियों अध्याय 4 पद संख्या 1 से 7 हमें एक ही आवाज में हम सबको पुकार रहा है। आप अब दास नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं। आज इस सत्य को अपने जीवन में हम स्वीकार करें, दासत्व की जंजीरों को तोड़ डालें, अपने अतीत, अपनी असफलताओं और अपनी सीमाओं से ऊपर उठें और आत्मा की गवाही के साथ पुकारें, अब्बा पिता। यदि यह वचन आपके हृदय को छुआ है तो कृपया इस संदेश को औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि अब हम एक बड़े प्रेरिताय कार्य का हिस्सा बन रहे हैं और ये अनिवार्य है कि हम कई लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाएं ताकि उनका जीवन भी परिवर्तित हो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।